हेलो दोस्तों, हम क्लास 10th के भौतिक विज्ञान का अनुस्वार का सलूशन कर रहे थे, जिसमें हम सेट नंबर 1 कंप्लीट कर चुके थे। सेट नंबर 2 को भी कर ही रहे थे, लेकिन सेट नंबर 2 कई भागों में बट गया क्योंकि ये लिखित वाले क्वेश्चन थे, लिख के समझाना था। तो हमने इसमें कई क्वेश्चन करवा दिए थे, जैसे आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, अपवर्तन के नियम लिखिए, आँख की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता की गणना कीजिए, है ना। यहाँ तक क्वेश्चन हमने कर लिया था। इसके बाद हमारा है एक विद्युतीय प्रतिरोधकों के श्रेणीक्रम संयोजन का सूत्र लिखिए, इसको भी हमने करवा ही दिया था, है ना। तो अब हमारे पास जो बचा है, ओम का नियम क्या है, सूत्र सहित स्पष्ट कीजिए, ये है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम समझाइए। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है समझाइए। 2 ओम प्रतिरोधकता के प्रतिरोध के प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। ये कई क्वेश्चन हैं, यहाँ पे हम 2-3 क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि आज हम लाइव नहीं आ पाएंगे, आज भी कुछ कहीं जाना है तो लाइव नहीं आ पाएंगे, इसलिए हम इन क्वेश्चनों का सलूशन करवा दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, ओम का नियम क्या है, सूत्र सहित स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन क्या है, ओम का नियम, ठीक है। रूल्स ऑफ या लॉ ऑफ ओम कह सकते हैं। ओम का नियम, ओम का नियम क्या है, आपको हेडिंग डालना है ओम का नियम। जैसे पूछेगा ओम का नियम क्या है, तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है ओम का नियम। अब मैं समझाता हूँ ओम का नियम है क्या, ठीक है। ओम का नियम क्या होता है, वो V = I/R होता है। V = I/R होता है। जो परिपथ में धारा होती है ना, धारा वो इसके अनुक्रमानुपाती होती है धारा के, तो हम कांस्टेंट लगाते हैं, है ना। तो हम डायरेक्टली कहते हैं, देखिए V = I/R, ये क्या है, ओम का नियम है। लेकिन इसको हम समझाएंगे कैसे, उसको समझते हैं हम बढ़िया ढंग से, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, सबसे पहले आप ओम के नियम में, है ना, आप लिखेंगे इस नियम के अनुसार। किस नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार। इस नियम के, आपके एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, ठीक है। इस नियम के अनुसार जब किसी चालक, इस नियम के अनुसार जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, इस नियम के अनुसार जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, जैसे लंबाई, ताप, अगर आप पढ़ ना पाए तो मैं बोलते भी चल रहा हूँ, दाब। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं लंबाई, ताप, दाब, यानी जो लेंथ है तार की, उसका जो टेम्परेचर है, ताप, उस पर प्रेशर कितना पड़ रहा है, दाब, नियत रहे, कांस्टेंट रहे, या कह सकते हैं अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित रहे, ठीक है, अपरिवर्तित रहे। यदि इस नियम के अनुसार जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं लंबाई, ताप, दाब अपरिवर्तित रहे, तो चालक के दो बिंदुओं के बीच, तो चालक के दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यही ओम का नियम है। क्या है, इस नियम के अनुसार जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं लंबाई, ताप, दाब अपरिवर्तित रहे, तो चालक के दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे हम एक परिपथ बना दें, हमने कहा कि ये प्रतिरोध है, ये प्लस और माइनस हमने बैटरी लगा दिया, ठीक है। तो इसकी जो धारा इसमें बह रही है, क्योंकि हमने बोल्ट लगाया तो धारा तो बह रही होगी ऐसे, ठीक।
तो ये जो प्रतिरोध है ना, इसकी लंबाई कम ज़्यादा ना हो, इसका जो टेम्परेचर है फिक्स रहे, जो प्रेशर है वो फिक्स रहे, इसमें हम कोई परिवर्तन ना करें, तो जो वोल्ट होता है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब अनुक्रमानुपाती का मतलब बराबर बढ़ेंगे। अगर वोल्ट आप बढ़ाएंगे तो धारा ज़्यादा जाएगी, धारा कम है इसका मतलब वोल्ट कम है। समझ में आ रहा है? वोल्ट ज़्यादा इसका मतलब धारा ज़्यादा। जैसे हम कह दें कहीं लाइट में 50 वोल्ट आ रहा है तो धारा कम होगी, हम कहते 100 वोल्ट आ रहा है तो धारा और ज़्यादा होगी, हम कहते 200 वोल्ट आ रहा है धारा और ज़्यादा होगी, 1000 वोल्ट आ रहा है धारा और ज़्यादा हो जाएगी। तो ये जो विभवांतर होता है ना वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी जितने हिसाब से वोल्ट बढ़ेगा उसी हिसाब से धारा बढ़ेगी, या उसका उल्टा जितना धारा बढ़ेगा उतना विभवांतर बढ़ेगा। ठीक है, तो सेम यही चीज़ें हैं। अब हम इसको मान के चलेंगे, आप फिगर ऐसे ही बना सकते हैं, है ना। अब लिखेंगे हम माना, माना माना चालक में उत्पन्न विभवांतर, चालक में उत्पन्न विभवांतर V, उत्पन्न विभवांतर V हो, तथा उसमें प्रवाहित धारा, तथा उसमें प्रवाहित धारा I हो, चालक में उत्पन्न विभवांतर V हो तथा उसमें प्रवाहित धारा I हो, तो ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार V जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के, V जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के। अब समझिए, अगर हमें इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाना है, अगर हम इसको हटा के बराबर लिखते हैं तो इधर वाले के साथ हमें कोई कांस्टेंट जोड़ना होता है, तो कांस्टेंट हम R जोड़ देते हैं। ठीक है, क्या जोड़ देते हैं? R जोड़ देते हैं। I है तो यहाँ बगल में हम R लिख दिए, तो R लिखने से क्या हो गया, ये जो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये बराबर बन गया। ठीक है, ये नियम है। अगर इसको हटाना है, क्योंकि देखिए बराबर होता तो हम नहीं लिख सकते थे, लेकिन ये अनुक्रमानुपाती में हम कुछ लिख सकते हैं। अगर इसको हटा के बराबर करेंगे तो एक कांस्टेंट हमें जोड़ना होगा। ठीक है, तो ये R एक्स्ट्रा है तो हम लिखेंगे क्या, क्योंकि यही हमारा ओम का नियम हो गया, जहां R एक नियतांक है, R एक क्या है? नियतांक है, जो परिपथ के प्रतिरोध को दर्शाता है, परिपथ के प्रतिरोध को दर्शाता है। यानी R एक नियतांक है और ये R क्या है? परिपथ के प्रतिरोध को दर्शाता है। बस यही था ओम का नियम। आप चाहें तो डायग्राम बना सकते हैं, इतना ही आपको लिखना है। क्या लिखना है एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं। इस नियम के अनुसार जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं लंबाई, ताप, दाब अपरिवर्तित रहे तो चालक के दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। माना चालक के उत्पन्न विभवांतर V हो तथा उसमें प्रवाहित धारा I हो, तो ओम के नियमानुसार V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I हो जाएगा, यानी धारा के। तो इसको हटाएंगे, बराबर लगाएंगे तो एक कांस्टेंट हमें R लगाना पड़ेगा, V = I × R। यही ओम का नियम है, जहां R एक नियतांक है, कांस्टेंट है, जो परिपथ के प्रतिरोध को दर्शाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं हट जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्युतीय प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, सूत्र सहित समझाइए। विद्युतीय प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या, सूत्र सहित समझाइए। इसका वीडियो मैंने अभी कल बनाया था, है ना। तो इस वीडियो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें समांतर क्रम जो है और श्रेणी क्रम जो 1/r बराबर 1/r1 + 1/r2 + 1/r3, R बराबर R1 R2 R3 प्रतिरोध निकालने का जो सूत्र है उसका निगमन है। मैंने दोनों निगमन करवा रखा है और दोनों निगमनों का जो वीडियो का लिंक है ना, वो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स दोनों में पिन कर दिया हूँ मैं, जाके आप देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन मोर का ऑप्शन होता है, वहाँ क्लिक करेंगे वहाँ पे मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हैं। या फिर आप प्लेलिस्ट में जाइए, डायरेक्ट वीडियो वाले सेक्शन में जाइए, लाइव वाले में आपको मिल जाएगा, लाइव वाले में जाइएगा, मिल जाएगा। ठीक है,
तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, समझाइए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग हम लिखेंगे फ्लेमिंग, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये आपकी हेडिंग होगी। कह रहा समझाइए, हम समझाते हैं इसको। बाएं हाथ का नियम क्या होता है। फ्लेमिंग ने कहा कि आपको बायां हाथ लेना है और बाएं हाथ की 3 उंगलियां, कौन, ये मध्यम, जिसे मध्यमा या माध्यिका बोलते हैं, ये तर्जनी और ये अंगुष्टिका, ये कनिष्ठिका, ये अनामिका है। तो हमें 3 देखना, क्या, मध्यिका, तर्जनी, अंगुष्टिका। इन तीनों को एक दूसरे के सीध में इस प्रकार रखें कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। देखो ये इसके लंबवत है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसके सापेक्ष देखें तो ये भी लंबवत है 90 डिग्री के एंगल। इन दोनों को देखें तो ये भी क्या है, लंबवत है 90 डिग्री के एंगल में। तो ऐसी कंडीशन में ये जो मध्यिका उंगली है ना, बीच वाली, ये विद्युत धारा को दिखाती है और ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है, अंगूठा चालक पर लगने वाले बल को दर्शाता है। और फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम मोटर पर कार्य करता है, जबकि दाएं हाथ का नियम जनरेटर पर कार्य करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको ऐसे ही करना है। ये धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बल की दिशा। बल को कहते हैं या फोर्स, चुंबकीय क्षेत्र को बी या बी, आई को कहते हैं धारा, एफ बी आई, क्या, एफ बी आई, फोर्स, वेबर, और आपका धारा हो जाएगा, ठीक है, आई से, यानी बल, चुंबकीय क्षेत्र, धारा। तो वही हमें लिखना है। जैसे हम इसको ऐसे बना दें तो कैसे, हमारा ये एक दूसरे की सीध में है ना, तो ये ऐसे रहेगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे बनता है। ये देखिए, ये इस प्रकार से हम कर सकते हैं डायग्राम, ऐसे रहेगा, ऐसे बना देते हैं, ठीक। तो ये किसका दिखा देगा, चलिए अभी हम लिख लेते हैं आंसर, तब बना देते हैं, है ना। हमने आपको समझ में आ गया कि एक दूसरे के क्या है, लंबवत रखना है। तो मध्यिका किसे दिखाएगा, धारा को, तर्जनी दिखाएगा चुंबकीय क्षेत्र को, अंगूठा दिखाएगा बल की दिशा को। तो हम लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जब हम बाएं हाथ को कुछ इस प्रकार व्यवस्थित करें, बाएं हाथ को कुछ इस प्रकार व्यवस्थित करें। जब हम बाएं हाथ, 2 बार लिख दिए, जब हम बाएं हाथ को कुछ इस प्रकार व्यवस्थित करें, है ना। अगर ना लिख पाए देखे तो मैं बोल रहा हूँ, उसको सुन लीजिएगा, है ना। कुछ इस प्रकार व्यवस्थित करें कि अंगूठा, तर्जनी, व मध्यमा अंगुली, क्या, अंगूठा, तर्जनी व मध्यमा, अंगूठा, तर्जनी व मध्यमा उंगली एक प्रॉब्लम हो गई। मैं ये सब कुछ पढ़ाता चला गया, लिख के वीडियो ऑटोमेटिक रुक गया था, बंद हो गया था रिकॉर्डिंग होना, ठीक है। मैं तो पूरा लिख चुका हूँ, अब मिटाना क्या है, मैं फिर से ऐसे ही समझा देता हूँ, ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, समझिए। बाएं हाथ को ऐसे ही करना है, उंगलियों को कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि अंगूठा, इसे बोलते हैं तर्जनी और ये मध्यमा एक दूसरे के लंबवत हो। जैसे देखो ये इसके लंबवत है कि नहीं, सीधा एकदम लंबवत है, और ये अंगूठा इसके भी देखो लंबवत है, इसको देखेंगे तो इसके लंबवत है कि नहीं, सब एक दूसरे के लंबवत होती है। जो बीच वाली उंगली है ना, ये धारा को दिखाएगा, धारा को, और ये जो है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा, और ये जो ऊपर है ना, किसको दिखाएगा, बल को दिखाएगा, बल को। मध्यमा उंगली धारा को, ये सीधा चुंबकीय क्षेत्र को, और ये अंगूठा बल को दिखाता है। समझ में आ रहा है कैसे याद कर, देखिए पूरे हाथ में सबसे ज्यादा ताकत अंगूठे में, सबसे ज्यादा बल किसमें, अंगूठे में। तो अंगूठा किसको दिखाएगा, बल को, इसको दिखाएगा बल को। और ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, और ये क्या है, विद्युत धारा है। तो सेम आपको रखना है याद, आपको हेडिंग डालनी है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, फिर लिखना है इस नियम के अनुसार जब हम बाएं हाथ को कुछ इस प्रकार व्यवस्थित करें
कि अंगूठा तर्जनी बाएं हाथ को कुछ इस प्रकार व्यवस्थित करें। अंगूठा यानी ये वाला, तर्जनी यानी ये वाला, मध्यमा यानी ये वाला उंगली एक दूसरे के लंबवत हो। जैसे हमने बताया ना, एक दूसरे के क्या हो, सब लंबवत हो, एक दूसरे के लंबवत हो। तो मध्यमा विद्युत धारा, ये मध्यमा विद्युत धारा I को दिखाता है, तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र B को, तर्जनी ये चुंबकीय क्षेत्र B को, तथा अंगूठा चालक पर लगने वाले बल, अंगूठा चालक पर लगने वाले बल F की दिशा को दर्शाता है। तथा यह नियम मोटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह नियम मोटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको ऐसे डायग्राम बनाना, देखिए ये बल की दिशा और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये नीचे वाला धारा की दिशा, ऐसे फिगर बना देना है। 1 नंबर एग्जामिनर नहीं काट सकता। ऐसे आपको हूबहू छाप के चले आना है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। कोई ना कोई बाधा आ जाती है ना। बताओ, वीडियो बना रहे थे, ऑटोमेटिक बिना कुछ हुए बंद हो गया, रिकॉर्डिंग ही बंद हो गई थी। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हो गया। अब है दक्षिणा हस्त अंगुष्ठ नियम। दक्षिणा हस्त अंगुष्ठ नियम, हेडिंग कह रहा समझाइए इसको। आपको हेडिंग ऐसे डाल लेना है, ठीक है। दक्षिणा हस्त अंगुष्ठ नियम, दक्षिणा हस्त अंगुष्ठ नियम, इसको आप समझिए। दक्षिणा मतलब दाएं, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड एक साइंटिस्ट थे, या कह सकते हैं कि विज्ञान के जानकार थे। उन्होंने कहा कि आपको किसी चालक तार को इस प्रकार से पकड़ना है। क्या करना है? इस प्रकार से पकड़ना है कि अंगूठा धारा की दिशा में हो तो बाकी की उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। बाकी की उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। जैसे मान लो ये तार है, तो इसमें हमने करंट डाला, करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम अंगूठे को कहाँ रखेंगे? ऊपर की तरफ। अब बाकी की उंगलियां क्या होंगी? ऐसे मुड़ रही हैं। उंगलियां कैसे मुड़ रही? ऐसे मुड़ रही हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे उत्पन्न होगा, इस प्रकार से। धारा नीचे से ऊपर जा रही है, तो अंगूठे को कहाँ रखना है? धारा की दिशा में, ऊपर की तरफ। तो बाकी की उंगलियां ऐसे मुड़ रही है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से उत्पन्न होगा। अच्छा, अगर हम इसको ऐसे उल्टा पकड़ लें, तो मान लो धारा नीचे बह रही है, धारा नीचे बह रही है, तो क्या करेंगे? अंगूठा नीचे करेंगे, क्योंकि जिस तरफ धारा बहेगी अंगूठा उधर ही रहेगा, है ना। हमने क्या किया? अब हमने कहा कि धारा नीचे बह रही है, तो हमने अंगूठे को नीचे कर दिया। तब बाकी उंगलियां कैसे बन रही है? ऐसे बन रही है। तो जो बनेगा हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा। चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो जैसे अंगुलियां मुड़ रही ना, ऐसे ऐसे ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो यही हमारे दक्षिणा हस्त अंगुष्ठ नियम। जैसे हमने एक तार ले लिया, ये क्या है? चालक तार है, और इसमें धारा जो है नीचे से ऊपर की तरफ क्या हो रही है? बह रही है। धारा I जो कि होता है नीचे से ऊपर की तरफ बह रही है, ठीक है। तो अगर इस तरफ अंगूठा होगा, जैसे अंगूठा ऊपर की दिशा में होगा, तो जब अंगूठा ऊपर की दिशा में होगा तो देखिए ऐसा अंगूठा ऊपर होगा तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे आएगा कि नहीं? तो चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, एक कार्डबोर्ड ले लीजिए, उसमें छेद कर दीजिए, छेद करने के बाद उसमें करंट डालिए, और इस कार्डबोर्ड पर आप लोहे का बुरादा डाल दीजिए। जैसे ऐसे कार्डबोर्ड हो, ऐसे इसमें छेद करके लगा दीजिए और करंट डाल दीजिए, जा रहा है, और यहाँ लोहे का महीन महीन बुरादा डाल दीजिए, क्योंकि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो जैसे विद्युत धारा इसमें जाएगी तो तुरंत ये ऑटोमेटिक जो है ना, जो लोहे का बुरादा है, जो लोहा सरिया काटो तो महीन सा निकलता है, वो ऑटोमेटिक ऐसे अरेंज हो जाएंगे जिस हिसाब से चुंबकीय क्षेत्र चलेगा। यही दक्षिणा हस्त अंगुष्ठ नियम या दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है। तो इसको हम लिख देते हैं। आपको एग्जाम में कैसे लिखना है उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक। फिर इसके बाद एक न्यूमेरिकल करेंगे, फिर एंड करेंगे, है ना। दक्षिणा हस्त अंगुष्ठ नियम, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक, वीडियो फिर से रुक गया था, है ना। मैंने पूरा इसको प्रॉपर लिखा, समझाया भी, लेकिन फिर से क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। अभी मैंने चेक किया, पता चला कि मोबाइल का जो स्पेस है ना वो रनिंग आउट हो चुका है। मतलब
मेमोरी भर चुकी है, क्योंकि अभी तो लाइव पढ़ा नहीं रहा हूँ, रिकॉर्डेड कर रहा हूँ, मेमोरी भर गई, इस वजह से ऐसी दिक्कत आ रही है। ठीक है, हम समझा देते हैं इसको, बाकी क्वेश्चन बाद में करवा देंगे, है ना। इसको समझा देते हैं। दक्षिण हस्तांश नियम क्या है, इसको लिखना ऐसे आपको एग्जाम में है। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक में विद्युत धारा I प्रवाहित हो, उस चालक तार को हम दाहिने हाथ से कुछ इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा विद्युत धारा I की दिशा में हो, तो बाकी की उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। समझिए, जैसे एक चालक तार है, अगर इसमें धारा बह रही है और धारा नीचे से ऊपर जा रही है, तो हम इसको दाहिने हाथ से कुछ इस प्रकार से पकड़ेंगे कि अंगूठा जो है धारा की दिशा में, अंगूठा धारा की दिशा में, धारा नीचे से ऊपर जा रही है तो अंगूठा ऊपर करना है, तो बाकी की जो उंगलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएंगी। कैसे मुड़ रहा है, ऐसे मुड़ रहा है, ऐसे, यानी चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से उत्पन्न होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या कहा, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक में विद्युत धारा I प्रवाहित है, जैसे चालक है, इसमें विद्युत धारा I प्रवाहित है, तो नीचे से ऊपर जाएगा, उस चालक तार को हम दाहिने हाथ से कुछ इस प्रकार पकड़ें, दाहिने हाथ से कुछ इस प्रकार पकड़ना है कि अंगूठा विद्युत धारा I की दिशा में हो। अंगूठा कहाँ हो, धारा ऊपर जा रही है ना, अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में हो, तो बाकी की उंगलियां कौन, ये जो है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। यानी धारा नीचे से ऊपर जा रही, तो हम इसको इस प्रकार से पकड़ें कि धारा की दिशा में अंगूठा हो, तो बाकी की उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। ऐसे हूबहू आपको छाप के आ जाना है। एक फिगर यहाँ ऐसे होता है, किताब से देख के बना लीजिएगा, मैं फिगर नहीं बना सकता। ठीक है, ओके, ठीक।